Hello friends, this is Viraj Rane from Perseverance Institute Mumbai. I hope all of you are doing well, especially with respect to your padai and with respect to your health. Now, as you all know, we have started a series of lectures on schemes that are executed by central government. इस सीरीज में पहला स्कीम हो चुका है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, वी विल बी लुकिंग इनटू टू मोर स्कीम्स and both of them are being implemented by Ministry of Rural Development. जो पहला स्कीम हम लोग देखेंगे, the name of the scheme is National Social Assistance Program. National Social Assistance Program, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बोला, it is being implemented by the Ministry of Rural Development. Second important information with respect to this scheme is, this scheme will provide financial assistance. This scheme will provide financial assistance to elderly, widows, and persons with disabilities, and this will be done in the form of providing them pensions. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा किन लोगों को? एल्डरली, विडोज and persons with disabilities, and financial assistance will be given in the form of pensions. This particular scheme is being executed to implement Article 41 of the Indian Constitution. Article 41 of the Indian Constitution is one of the directive principles. Directive principle जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो, directive principles of state policies are in part 4 of the Indian Constitutions. They are a bit different from fundamental rights. तो fundamental rights स्टेट को कंपलसरी प्रोवाइड करने ही पड़ते हैं सिटीजन्स को. अगर स्टेट नहीं प्रोवाइड करता फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन्स कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स बाय गोइंग टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वो चीज़ें हैं जो स्टेट आपको देना चाहता है बट किन्हीं वजहों से नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, क्योंकि पैसे इतने पास है नहीं गवर्नमेंट के पास, तो वो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं दे पाता, लेकिन इंटेंशन रखता है देने का. तो जब पैसे होंगे तो गवर्नमेंट आपको वो चीज़ देगा. दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो आर्टिकल 41 बोलता है कि जहाँ तक इकोनॉमिकली पॉसिबल है वहाँ तक स्टेट शुड प्रोवाइड हेल्प टू दोज पीपल, फॉर एग्जांपल एल्डरलीज, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए. तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम was brought out and is been implemented for the purpose of making Article 41 of the Indian Constitution a reality. Coverage, जो ये लोग हैं, elderly हो, widows हो, persons with disabilities हो, these people have to be from below poverty line households. They have to be from BPL household, below poverty line households. अगला स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मोटो है हाउसिंग फॉर ऑल. याद रखना, मोटो इज हाउसिंग फॉर ऑल. दिस पर्टिकुलर स्कीम ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड, जैसे मैंने बोला, इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. मोटो क्या है? मोटो तो कर लिया हम लोगों ने. एम क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का? द एम इज टू प्रोवाइड एनवायरमेंटली सेफ एंड पक्का हाउसेस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड by 2022. So the aim of the scheme is to provide environmentally safe and pakka houses to every rural household by 2022. अब किनको मिलेगा घर इस स्कीम में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिनके पास घर नहीं है, एंड सेकेंड जिनके पास घर है बट घर बहुत ही खस्ता हालत में, बहुत बुरी हालत में, ठीक है, तो उनको इस स्कीम के थ्रू घर मिले. ये प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है. What also is been seen, how is it implemented? The mode of implementation is the rural household will be provided financial assistance of 1.5 lakh to 1.6 lakhs. 1.5 लाख से लेके 1,60,000 तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा टू प्रोक्योर द हाउस. अगर उससे ज़्यादा पैसे लगते हैं तो लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, एंड द लोन विल बी up to the amount of rupees 70,000. The loan will be up to the amount of rupees 70,000. इस पर्टिकुलर स्कीम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि घर में जो घर आप लेंगे with the help of this particular scheme, that house should have 25 square meters of dedicated space for kitchen. तो 25 स्क्वायर मीटर्स का जगह होना चाहिए
जहाँ पे एक हाइजीनिक कुकिंग स्पेस आप बना सके, एक हाइजीनिक किचन आप बना सके उस पर्टिकुलर घर में। घर मिलने का प्रक्रिया क्या है, घर कैसे मिल सकता है इस स्कीम के थ्रू, एंड इट हैज़ टू बी सीन कि डुप्लिसिटी ऑफ बेनिफिशरीज ना हो, कि एक ही बेनिफिशरीज मल्टीपल घर ना ले, या फिर एक ही हाउस होल्ड से अलग अलग लोग अलग अलग घर ना ले। ठीक है, सो द वे इन विच इट इज़ डन इज, सबसे पहले तो बेनिफिशरीज आर चोजन, बेनिफिशरीज आर आइडेंटिफाइड एंड प्रायोरिटाइज्ड थ्रू द सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ 2001। तो 2001 का जो सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है उसके थ्रू बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड देन द लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज इज प्रोवाइडेड टू द ग्राम सभा, एंड ग्राम सभा देन हैज़ टू सी टू इट कि जो बेनिफिशरी सिलेक्ट किए गए वो सही है, और ये बेनिफिशरीज जो है या तो इनके पास घर नहीं है या फिर इनका घर ख़राब कंडीशन में है, एंड ऑल्सो दे हैव टू सी टू इट कि उस पर्टिकुलर बेनिफिशरी ने पहले इस स्कीम के थ्रू घर नहीं लिया है, या फिर जिस बेनिफिशरी को घर मिलने वाला है वो ऐसे हाउस होल्ड को बिलोंग ना करता हो जिसे पहले घर मिल चुका है। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ ग्राम सभा। वंस ग्राम सभा रेक्टिफाइज द लिस्ट, और विदाउट रेक्टिफाइंग इफ इट पासेज द लिस्ट, अगर सब सही है तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट financial help is provided for the purpose of acquiring the house in the rural areas. With respect to scheme कहाँ पे implement की जा रही है, तो it is implemented in all the rural areas throughout India apart from Delhi and Chandigarh। तो दिल्ली एंड चंडीगढ़ के रूरल एरियाज छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में ये स्कीम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, एंड the financing pattern is 60% of the amount for this scheme comes from central government, 40% of the amount for this scheme comes from state government. In case of Himalayan states and northeastern states, the pattern is 90 and 10. So 90% will come from central government and 10% will come from state governments. ठीक है, तो that will be all with respect to this particular scheme. बाकी schemes के साथ I will return and we will discuss them also. Till then, happy studying, goodbye, and thank you for watching this video.